आजमगढ़ का इतिहास है, न कभी भाजपा जीती है और न भाजपा जीतेगी। नमाज पढ़ने में लात मारा जा रहा, पुलिस खड़ी नहीं बोल रही कुछ, पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। अब इससे बड़ी गुंडाई कहाँ होगी भाई? जब सपा के अगर कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं तो 10 से 12 सीट पाएंगे और उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई सरकार नहीं बनाएंगे, जाकर के केवल बार्गेनिंग करेंगे कि आप मुझको मंत्री बना लो, मैं 10 कैंडिडेट देता हूँ, 10 सांसद देता हूँ। कह रहा हूँ कि अगर ये 50 सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीतती है, सरकार बना लेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। आप बता दीजिए, इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे? पैर पकड़े हैं अखिलेश यादव, गुड्डू जमाली क्या है? अखिलेश यादव पैर पकड़े हैं, पैर का गढ़ नहीं, बेवकूफों का गढ़ है ये, आजमगढ़ बेवकूफों का गढ़ है। और धर्मेंद्र भैया 1 लाख प्लस वोट जीतेंगे। वकील साहब का नाम नोट कर लीजिए। चुनावी जंग का ऐलान हो गया है और पूरे देश में राजनीति की बयार बह रही है। राजनीति की बयार किस दिशा में बह रही है, किस तरफ बह रही है, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए अधिवक्ता संघ के तमाम लोग हैं। ये अधिवक्ता संघ अपने आप में पढ़े लिखे तबकों में गिने जाते हैं और पढ़े लिखे तबकों में इनकी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि कानून की तर्कस में वो तीर निकालकर और सीधे सीधे चिड़िया की आंख में निशाना लगाते हैं ये अधिवक्ता लोग। अभी इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में एक तरफ जहां पर वर्तमान सिटिंग एमपी दिनेश लाल यादव निरहुआ है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव हैं। लोग क्या कुछ सोचते हैं और जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, असल मायने में अधिवक्ता संघ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, इन्हीं से जानने समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या लगता है, क्या माहौल है इस समय? माहौल तो ठीक चल रहा है, भाजपा के पक्ष में चल रहा है, लेकिन भाजपा सरकार भी वकीलों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। भाजपा सरकार वकीलों के हित में काम नहीं कर रही है। तो वकील लोग पूरी तरीके से नाराज हैं क्या? हाँ, वकील वर्ग नाराज है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण अदालत का मुद्दा चला है। अच्छा। और निरहू जी कभी आए नहीं कचहरी कैंपस में। अच्छा। वोट लेने तो आते थे और यहाँ से सहयोग भी हुआ, जिसका नतीजा था कि वह 100% जो है सफल हुए। लेकिन आज जो है हम लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। स्थिति खराब है वकीलों की। हाँ। मोदी जी कहते हैं जो गरीब है मोदी उसका सेवक है, तो क्या कहेंगे आप उस पर? जो गरीब है उसको भी न्याय नहीं मिलने वाला है, ग्रामीण अदालत से उसको भी न्याय नहीं मिलने वाला है। काला कोट पहनकर आप कहेंगे कि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे वकील साहब? फिर तब तो लोग कहेंगे कि हमारी तो लुटिया डूब। व्यवस्था गड़बड़ हो गई है सरकार की, उस व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, अधिवक्ताओं के हित में काम करना चाहिए। अधिवक्ताओं के हित में काम करना चाहिए। चलिए, बीजेपी कह रही फर्क पूरी तरीके से साफ है, यानी कि कह रही कि पहले का जो ग्राफ था आज का ग्राफ उठा के देख लीजिए तो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार पूरी तरीके से दोगुनी बढ़ी है। डबल इंजन की सरकार है, क्या कहेंगे? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट, पूर्व मंत्री, सिविल कोर्ट आजमगढ़ जी। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ गया है। यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जनता भी विकास चाहती है, जनता विकास चाहती है, एक चीज इसमें दो राय। मोदी जी खड़े होकर मंच पर ऐलान कर रहे थे कि आजमगढ़ जो है विकास का गढ़ बन गया है और ये जो है मोदी की गारंटी है और इस गारंटी को आगे बढ़ाने का काम दिनेश लाल यादव निरहुआ करेंगे। इस पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? 450 का गैस सिलेंडर मिलता था और ये कहे कि हम बहुत सस्ताई ले आ रहे हैं, उसमें भी 200 रुपये सब्सिडी मिलती थी, उसकी कीमत 250 थी। इन्होंने पहले बढ़ा करके उसका 1200 कर दिया। जब इलेक्शन आया तो फिर थोड़ा सा कम कर दिया दिखाने के लिए। अच्छा। हाँ, 100 रुपया, आज भी 1000 रुपये के लगभग गैस सिलेंडर हो रहा है। साल लूटा और सुनो, आखिरी साल में 100 रुपया कम कर मत बात करिए। आइए सुनिए, अभी अतरौलिया में आज के 1 महीने पहले से इतिहास में बताना शुरू करूंगा। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें हत्या, मारपीट या बलात्कार न होता हो। और दूसरी चीज ये सुन लीजिए, जो नियुक्तियां हो रही हैं चुनाव आयोग से लेकर के अब तक, जब एक बार मुख्य न्यायाधीश ने फैसला किया कि सीजीआई भी उसमें रहेगा, फिर तुरंत कानून बनाने का क्या औचित्य है? और इसके बाद सीजीआई को हटाकर फिर ये लोग हो गए। हर जगह जितनी भी दिक्कतें, महंगाई आप देख लीजिए चरमोत्कर्ष पर है। रिन साबुन काट के आधा कर दिया, यूरिया खाद 5 किलो कम किया, 5 किलो कम किया। बोलिए, हाँ सुनिए, और सुनिए 250 का जो हमारे यहाँ डीएल बनता था उसकी कीमत जाके देखो आसमान छू रही है। ग्रामीण न्यायालय, हमारे एक मित्र ने कहा ग्रामीण न्यायालय गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ है, लेकिन यह कानून 2007 में जब बना तो कांग्रेस के समय का था। उस समय उसकी आवश्यकता रही होगी, संसाधन नहीं थे, दूरी थी, ग्रामीण वहाँ भेजना चाहते थे। अब जिले छोटे हो गए हैं तो इस कानून को केंद्र सरकार मोदी गारंटी देके खत्म करा सकते हैं। अगर कानून, अभी आप देख रहे हैं 1 जुलाई 24 से नई आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस लागू होने जा रही है, उसमें 150 धाराएं कम हो गई।
तो यह भी कानून को खत्म कर सकते हैं। एक चीज है। दूसरी चीज ये है, ये दिनेश लाल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ की जनता या पूरे देश की जनता। 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। आजमगढ़ की जनता समझदार है। आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सपा के अगर कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं तो 10 से 12 सीट पाएंगे और उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई सरकार नहीं बनाएंगे, जाकर के केवल बार्गेनिंग करेंगे कि आप मुझको मंत्री बना लो। मैं 10 कैंडिडेट देता हूँ, 10 सांसद देता हूँ। कांग्रेस के यहाँ जाएंगे तो किसी और के यहाँ जाएंगे और इन लोगों की स्थिति बिल्कुल बेहद खराब है। इन लोगों की लोटियां डूब रही है। सरकार किसी सूरत में नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 50 सीट उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीतती है, सरकार बना लेगी। प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। आप बता दीजिए, इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आजमगढ़ में 10 क्या मतलब है? 50 सीट हम 50 सीट की बात करते हैं। उस 50 सीट का क्या मतलब है? ये पार्लियामेंट का चुनाव है। ये पार्लियामेंट का चुनाव है। इससे सरकार बनेगी बिगड़ेगी। ये कोई सरकार नहीं बना सकती। अरे गढ़ तो बेवकूफों का है, सपा का गढ़ नहीं, बेवकूफों का गढ़ है। ये आजमगढ़ बेवकूफों का गढ़ है। जो धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे, इस बार भी धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। ले लिया 2.5 लाख वोटों से। गुड्डू जमाली के यहाँ पैर पकड़े हैं अखिलेश यादव। गुड्डू जमाली के यहाँ अखिलेश यादव पैर पकड़े हैं। 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे हैं। अब और मीडिया से कहे हैं कि गुड्डू जमाली अगली बार मेरे यहाँ चल के आए थे, अब की बार मैं गुड्डू जमाली यहाँ गया हूँ। ये सम्मान है जिले का, जिले का सम्मान है, सम्मान है, जिले का सम्मान है। और धर्मेंद्र भैया 1 लाख प्लस वोट जीतेंगे। वकील साहब का नाम नोट कर लीजिए, वकील साहब का नाम नोट कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। पेपर लीक हो गया। बिहार में अभी तेजस्वी पीछे थे तो पेपर लीक नहीं हुआ, और जैसे ही भाजपा के गठबंधन की सरकार बनती पेपर लीक हो गया। यानी डबल इंजन सरकार मतलब डबल सत्यानाश। ऐसे समझिए, डबल इंजन सरकार मतलब डबल सत्यानाश ये हो रहा है। जब गरीबी खत्म हो गई है तो माननीय मोदी सरकार को राशन देने की जरूरत क्या है? उनको जो है, अगर उनकी आजीविका बढ़ाते तो उनको और आवश्यकता नहीं होती। उनको जो है 5 किलो राशन की क्या जरूरत पड़ती है? बेरोजगारी घटाएं, हर एक घर को रोजगार दें, तब तो जो हो कि आप जो है एक तरफ तो जो है दोनों बातें कर रहे हैं कि देश से जो गरीबी खत्म हो गई है, और आप जो है लगातार जो है राशन बांट रहे हैं 5 किलो। सियासत का जो पूरे भारत का मामला है, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव नहीं हुआ बोल रही 400 पार है। तो हम लोगों को जो डाउट है, अभी देश में आप देख रहे होंगे ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है, बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है। और उस आंदोलन में अगर सरकार अपने काम पर विश्वास करती है तो हम अधिवक्ता संघ की तरफ से भी मांग करते हैं कि वो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। और अगर वो सरकार में पहुंच जाते हैं तो हम उनको बधाई देंगे। वो सरकार में पहुंच जाते हैं, हम उनको बधाई देंगे। अगर उनको अपने काम पर इतना विश्वास है तो। अतीक अहमद जी पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। अब इससे बड़ी गुंडई कहाँ होगी भाई? जब पुलिस के सामने गुंडई हो रही है तो अब बताइए क्या हो सकता है? सुरक्षा की बात करते हैं। वो सुरक्षा की बात है। कहाँ गई सुरक्षा? सुरक्षा में ही गोली मारी जा रही है। क्यों मारी जा रही है? नमाज पढ़ने में लात मारा जा रहा है। पुलिस खड़ी नहीं बोल रही कुछ। नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, लात से मार के खा रहे हैं। कहाँ गए? उनका गुंडाई करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? वो पूर्ववर्ती सरकार का गुंडा है। टेनी मिश्रा पूर्ववर्ती सरकार के गुंडे हैं कि इन्हीं के गुंडे हैं? इस लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख 2 लाख दिखे नहीं कभी। गुमलाबाजी करके निरहू चुनाव जीत गए। एक कई बार दिखाई दिया? 1 महीना यहाँ हड़ताल चला कचहरी में, बताइए। एमपी जीता तो वो भी गायब। हम लोगों के बीच कभी आए नहीं, लगातार परेशान 1 महीना हड़ताल पर थे हम लोग, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि दिखाई नहीं दिया, कहीं आए नहीं। धर्मेंद्र यादव नहीं।